हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे समास। एक्चुअली मेरे कैमरे की क्वालिटी ख़राब होने के कारण ये क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं आज आपको बोल के समझाऊंगी और बीच बीच में पिक्चर क्लिक करके लगाती जाऊंगी, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहला है हमारी इसकी परिभाषा। हम समास क्या होता है इसको समझेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसकी ऑफिशियली परिभाषा है। इसको अगर सरल शब्दों में समझे तो दो या दो से अधिक शब्दों से को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, उसे समास कहते हैं। या फिर मेरी भाषा में अगर समझना चाहते हैं तो जो बड़ा शब्द है हम उसको क्या करते हैं, छोटा बना देते हैं। जैसे कि रसोई के लिए घर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रसोई घर। यही तो समास है। अब इसके लिए समास के भेद, जो समास के प्रकार है वो 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो समास है वो है अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समाज, तीसरा कर्मधारय समाज, चौथा द्विगु समाज, पांचवा द्वंद्व समाज और छठा बहुब्रीहि समाज। अब इस समास को समझने के लिए हम इनमें से शॉर्ट एक वर्ड निकालेंगे, जिसको समझने के लिए आपको ट्रिकी तरीके से याद करने के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। जैसे अवयवी भाव से हम भाव लेंगे, तत्पुरुष से पुरुष लेंगे, कर्मधारय से कर्म लेंगे, कर्म मतलब काम, द्विगु से द्विलोक, द्वि मतलब दो लोग, द्वंद्व से द्वंद्व, द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई, और बहुब्रीहि समास से बहुत सारे लोग। तो याद रखिएगा आप, है ना। इसको मैं बाद में लास्ट में आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी। अवयवी भाव समाज। अवयवी भाव समाज की जो ऑफिशियली परिभाषा है वो ये है, जिस समाज का पहला पद अवयव हो और वह प्रधान हो, वह अवयवी भाव समाज कहलाता है। और या फिर अगर आपको मेरी भाषा में याद करना है तो जिस भी वर्ड में यथा, आ, भट, अनु, प्रति, प्र, निर ये लगा हो, उपसर्ग लगा हो, वो अवयवी भाव समाज है। जिसमें आप उपसर्ग देख लें वो अवयवी भाव समाज है। जैसे प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग हो गया, यथाशक्ति में यथा उपसर्ग हो गया, आ जन्मा में आ देखो उसमें आ रहा है, मैंने लिखवाया था, रातों रात में। और इसमें एक चीज और खासियत है, इसमें वर्ड कैसे आएंगे, एकदम लगे लगे, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, इस टाइप से। तो भी ये अवयवी भाव समाज। अगला है तत्पुरुष समाज। इसकी ऑफिशियली परिभाषा है, जिस समाज में दूसरा पद प्रधान हो। पहले अवयवी भाव में पहला था, इसमें दूसरा पद प्रधान हो। या फिर इसमें क्या आएगा, का, की, के लिए, ये सारे वर्ड जो मैंने लिख रखे हैं इसमें ये सब हो, वो सब तत्पुरुष समाज है। जैसे गौशाला, तो गौशाला के लिए क्या आएगा, गौ के लिए, शाला के लिए आ गया। आप बीती, आप पर बीती, पर आ गया। शारद, सारद से, है ना। राजमहल, राजा का महल, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट समास है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जिस समाज में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो वो कर्मधारय समाज है। या फिर जिसमें क्या आएगा, है जो, के समान, है जिसका, इस टाइप से वर्ड दिख जाए जहाँ मतलब लगाएंगे हम बीच में, वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समाज। जैसे उदाहरण से समझिए, उदाहरण जैसे चंद्रमुख, तो चंद्रमुख में क्या हो जाएगा, चांद जैसा मुख या चांद के समान मुख, तो हो गया ना। नीलकमल, नील के समान कमल। महापुरुष, महा है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, ये महापुरुष। चरण कमल, चरण के समान कमल। फिर पीतांबर, पीला है जिसका अंबर है, इसका आ गया ना महादेव, महा है जो, महान है जो देव, वो महादेव, ठीक है। इस टाइप से कर्मधारय समाज, इसको पहचान लेंगे आप आसानी से। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होगा, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, या फिर मेरी भाषा में समझे तो जिसमें संख्या दिख जाए आपको, वो द्विगु समाज है। जैसे दोपहर, तिरंगा, नवरात्र, त्रिभुज, चौराहा, पंचभुज, सप्तऋषि, पंचतंत्र, इस टाइप से जो भी वर्ड है। देखो दोपहर में क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, तिरंगा में 3 रंग होते हैं, नवरात्र में 9, त्रिभुज में 3, आगे समझ में, जिसमें भी आपको गिनती दिख जाए वो क्या है, द्विगु समाज है। अब समझने में आसानी हो जाएगी। अब आता है द्वंद्व समाज। द्वंद्व मतलब लड़ाई वाला समाज। अब द्वंद्व हो रहा है इसमें, तो आगे समझते हैं इसको ऑफिशियली परिभाषा है, जिस समाज में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। या फिर मेरी भाषा में जिसमें और हो, या बीच में डैश लगा हुआ दिख जाए आपको, जहां पे भी डैश लगा दिखे, तो वो क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समाज। जैसे दिन रात, देखो दिन और रात के बीच में क्या है, डैश है। पाप पुण्य के बीच में डैश है। जहाँ पे डैश नहीं होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा अवयवी भाव। जैसे दिन रात,
अपना पराया, पाप पुण्य, राजा रानी, राधा कृष्ण, इन सब के बीच में डेश है, तो ये द्वंद्व समाज है, मतलब डंडा है, मतलब द्वंद्व हो रहा है दोनों। बहुब्रीहि समाज, बहुब्रीहि समाज क्या होगा, इसकी ऑफिशियली परिभाषा है, जिस समाज में दोनों पद को मिलाकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, मतलब दो पद मिला के तीसरे पद को संकेत करेंगे, या फिर जहाँ पे देवी देवता का नाम आ जाए वो बहुब्रीहि समाज है, ये मेरी भाषा में। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ कौन है, शिव जी है। नीलाकंठ उनका, दशानन कौन है, रावण है। लंबोदर गणेश जी। फिर श्वेतांबर कौन होंगे, सरस्वती जी। घनानंद कृष्ण जी, इस टाइप से। अब इसके बाद हमको याद करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पुरुष है, भाव है, कर्म है, द्वि है, द्वंद्व है और बहुत। अब इसको हम ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। तो ट्रिक के लिए याद करने के लिए क्या होगा, हमने ये देखो एक पुरुष बनाया, आदमी मतलब पुरुष, पहला समास बन गया पुरुष। पुरुष के मन में भाव आता है, क्या भाव आया कि कोई काम करा जाए, ऐसे तो जीवन नहीं निकलेगा ना, काम करना पड़ेगा। अब उसके मन में भाव आया काम करने के लिए, तो वो काम करने गया। काम करने गया तो जहाँ पे काम करने गया वहाँ पे दो लोग आ गए लट लेके, द्वि लोग आ गए। द्वि लोग आ गए मतलब दो लोग लट लेके आ गए, तो दोनों, अब इनके बीच में क्या हुआ, इनके बीच में हुआ द्वंद्व हुआ। द्वंद्व मतलब लड़ाई हुई दोनों के बीच में। जब इनकी लड़ाई को देखा तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो देखो सबसे पहले हम कैसे समझेंगे, पुरुष है तो पुरुष का मतलब तत्पुरुष समाज। कर्म, कर्म मतलब कर्मधारय समाज। भाव आया मतलब अवयवी भाव समाज। द्वि लोग आए, द्वि मतलब द्विगु समाज। द्वंद्व हुआ मतलब द्वंद्व समाज। और लास्ट सारे लोग आए मतलब बहुब्रीहि समाज। ठीक है, ये हमारे समाज याद करने की ट्रिक है। थैंक यू।